हम घनश्याम प्रसाद पांडे सागर से। गुरुदेव प्रणाम। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। जय माता रानी। पांडे जी, भगवान सुखी रखे। बताइए। ओम प्रकाश पांडे। घनश्याम प्रसाद अच्छा, पांडे। घनश्याम। जी बताइए, तारीख बताइए। जन्म तारीख 11/9/1971। 1971। समय सुबह 4:20। 4:20 सुबह। कहाँ का जन्म है? सागर कर्रापुर गांव है, सागर के पास। पांडे जी, आपकी कुंडली को जांचते हैं, सही है कि गलत है? जी। कुंडली अगर सही है तो आपका दिमाग बहुत तेज है, और उसका कारण भी हम बता देते हैं। आपके दिमाग में बड़े ही विचित्र आइडिया आते हैं और वो सफल होते हैं। सही है? नहीं, सारी मतलब लगभग 22-23 साल से तो बहुत ज्यादा परेशान है। नहीं, वो अलग चीज है, पूरी बात होने दीजिए। वो हमें पता है क्यों परेशान है, उसका समाधान भी हम बता देंगे। आपको नींद बराबर नहीं मिलती, सही है कि गलत है? हाँ जी, बात तो सही है बिल्कुल। और जिनको नींद सही नहीं होती, अक्सर उनके दिमाग में बड़े सुंदर आइडिया आते हैं। ये आइडिया तो आती है लेकिन सफल नहीं होती। हम तो आइडिया की बात कर रहे हैं। हर आदमी का आइडिया सफल नहीं होता, ये बात सही है, लेकिन हम बता रहे हैं कि आइडिया आते हैं। हाँ। कुंडली ये बताती है मकान के दरवाजे के बाहर तिराहा चौराहा है, या आप या और हाँ, और आपका मकान कहीं ऐसा तो नहीं है कि मकान लगभग आगे रोड समाप्त होती है जहां आपका मकान है? रोड समाप्त तो नहीं होती, लेकिन दरवाजे से रोड है। सागर कानपुर रोड, हाईवे रोड है। हाँ, तो फिर कोई बात नहीं। एक दोस्त से तो आप बच गए, ठीक है ना जी। कुंडली के अनुसार घर के आसपास, सामने, अपने घर के सामने या रोड के उस पार कुछ फलों के झाड़ लगे हों। 2 प्रकार के झाड़ जरूर लगे होंगे फल वाले। फल वाले तो नहीं, पीपल का वृक्ष है सामने, और एक कनेर का है सामने दरवाजे के, रोड के उस पार। फल तो दोनों में लगते, पर और भी कोई फल वाले वृक्ष होना चाहिए, चाहे वो आपके यहाँ हो चाहे रोड के उस पार दूसरे के यहाँ हो। ऐसा हमारे घर के मकान में बरगद का पेड़ है, मकान के बाजू इसी बिल्कुल। क्योंकि आपकी लग्न जो है 0 डिग्री है, इसलिए थोड़ा सा संशय उत्पन्न हो रहा है। आपके मकान में क्रीम कलर, बादामी रंग है क्या? हल्का क्रीम, ऑफ वाइट? हाँ है, हल्का गुलाबी टाइप का। ठीक है। आपको घुटनों में कभी तकलीफ तो नहीं हुई? अभी हो रही है, लगभग 2 साल से। हाँ, ठीक। ये कुंडली सही है जी। कुंडली के अनुसार जो आप कह रहे हैं वो बात भी सही है कि लगभग 85 के बाद से उथल पुथल जीवन में चल ही रही है। हाँ बिल्कुल, 85 से तो हाँ, वही 88-89 में पिताजी समाप्त हो गए थे। हाँ, 85 से 90 के बीच पिताजी की अचानक मृत्यु का योग बनता है। हाँ, वो कुआं पर करंट से मृत्यु हुई थी उनकी। हाँ, तो अचानक ही हुई ना वो तो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है कुंडली। और इस दशा काल ने आपको बिल्कुल हिलाकर रख दिया। 98 की बात तो बिल्कुल ही, मतलब पूरे लोग खिलाफ में हो गए। अच्छो करो जो उनके संगे, वो भी बुरा वो को हमें नतीजा में चारे चौतरफा से जो पता नहीं हम जिंदा कैसे बचे हैं। देखिए, समय की बलवत्ता है। तो समय ऐसे ही निकले गुरुदेव के, और ऐसे ही भोगने पड़ते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं चलता, करो, उसका समाधान है। बगैर सर पैर के लोग मंदिर में पूजा करते हैं, पुजारी हैं। हाँ हाँ, तो बगैर सर पैर के मंदिर के केस भी लगाए हैं लोग।
जमीन मंदिर की खेती है, बिल्कुल रोड से किनारे से लगी है, 6 एकड़ खेती है हाईवे रोड पे। एक बात बताइए, जी अब ये नवंबर 2019 के बाद से, मतलब कोरोना आया उसके कोरोना आया उसके 2-4 महीना पहले से जी कुछ उपद्रव ज्यादा बढ़ गए हैं, हाँ है ना? हाँ इसमें विरोध ज्यादा हो रहा है। हाँ जी, विरोध तो मतलब 98 के बाद ही से हो रहा हो, 100 ही चल रहा हो अभी तक। एक बात आपसे पूछते हैं, जी आप पानी जब पीते हैं, हाँ हाँ ये बड़े रहस्य की बात बता रहे हैं कि जैसे पानी पी रहे हैं जी तो आपने मटके में या उसमें गगरे में गिलास डोबी, जी तो जब आपने उसका मटके का, गगरे का, कलश का ढक्कन हटाया जी तो उसमें आपका मुंह आपको दिख जाता है, फिर उतने में आप पानी देखा, आपने मुंह दिख गया, फिर आपने गिलास डोब दी। जी। ऐसा हो रहा है क्या? हम अपने हाथ से तो बहुत कम पानी भरते हैं गगरे में से, बहू या पत्नी है घर में। क्योंकि इसमें हमको ये दिखाई दे रहा है जी कि कहीं ना कहीं जैसे पानी में मुंह दिख जाता है ना, जी तो कोई हौदी भरी हो, कोई टंकी भरी हो, कोई पानी का कोई ऐसा साधन भरा हो, जी। कुछ ऐसा है क्या? हाँ, टंकी तो नहाने में रखी है। नहीं, किसी तरह से, मतलब आपको जो हम पूछ रहे हैं, क्योंकि इसमें दोष हमको दिखाई दे रहा है। जी ये 2019 यानी 2 साल करीब हो ही गए कम से कम, जी जी। कि मुंह दिख जा रहा हो पानी में, ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हैं क्या पहले की अपेक्षा? अभी जी हम गौर तो नहीं की, ध्यान नहीं दिया इस तरफ। आप इस पे गौर करें, ये आपके लिए बाधक है। जी दूसरा, आपके घर में कहीं ना कहीं आईना जो है, ऐना जिसको बोलते हैं, जिसमें मुंह देखते हैं, जी जी। वो किसी गलत दिशा में लगा है। एक तो लगा है पूर्व दिशा में और एक लगा है दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में है, वो ऊंचाई पर लगा है। हाँ, अलमारी में लगा है। हाँ, जब हम खड़े होते हैं आईना के सामने तो मुंह उत्तर में रहता है। जो दक्षिण दिशा वाला आईना आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है, जी, ये 2-2.5 साल से नवंबर 19 के बाद से उपद्रव कर रहा है। जी। अब आप ये बताइए कि जो अलमारी का जो आईना है, जो ऊंचाई पर लगा है, ये इस दक्षिण दिशा में कब आया? 2 साल हो गए करीब, नवंबर 19 के बाद से, नवंबर 19। जी हाँ, लगभग 2 साल हो गए। बस, तो ये उपद्रव का कारण है। उसको दिशा बदलनी, उसको दिशा बदल लें। जो ऊंचाई का आईना है, या तो फिर आप उसको कवर कर दें, जी, एक कोई रंगीन पेपर उसके ऊपर लगाकर टेप लगा दें। जी जी। जो आईना है, हमारी सलाह माने कि ऊंचाई वाले आईने का उपयोग आप ना करें। जी गुरुदेव। आप इसको समझिए, बड़ी गंभीर रहस्य की बात है पंडित जी। जी जी गुरुदेव। जो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप, अब इतनी माइनर बात कि आप सागर में हैं, हम जबलपुर में हैं, और हम बता रहे कि ऊंचाई वाला आईना आपने इस्तेमाल किया है, उसके बाद उपद्रव शुरू हो गए। जी जी बिल्कुल। और ये 2 साल से आपने इसका उपयोग किया, और आपको अगर याद हो तो इस आईने में मुंह देखकर आप जब जहां जहां जाते होंगे वो काम बिगड़ जाते। जी बिल्कुल। ऐसा है? हाँ बिल्कुल है। तो अब आप हमारी सलाह मानिए कि ऊंचाई का आईना आपके लिए दुखदाई रहेगा। जी जी। आप कोई भी दिशा में ऊंचाई का है ना, कोई भी दिशा में हो, आप इसको हमारे ख्याल से एक पेपर से कवर कर दीजिए भाई। एक आईना लगा लीजिए, दूसरा 100 रुपए का, दूसरी जगह शांति तो रहेगी। जी जी बिल्कुल सही। अब आप ये बताइए कि ये 2 साल से आईना लगा है, तब से उपद्रव बढ़ गया, और उसके पहले जब आप इसमें मुंह नहीं देखते थे तो उपद्रव थोड़ा कम थे। जी। तो हमारी जो तो सही है, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही। तो इस पे अपने को ध्यान देना, ठीक है? जी जी गुरुदेव। चलिए, और क्या जानना चाहते हैं? गुरुदेव, मंदिर बिल्कुल हमारा जर्जर स्थिति में है और उसको हम बनाना चाहते हैं, लेकिन लोग मंदिर ही का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। किन का मंदिर है? भोले बाबा? नहीं, जानकी रमन जी का मंदिर है, हनुमान जी का है और दुर्गा जी भी है। बहुत प्राचीन स्थान है वो राजा चंद्रहास की कुल देवी हैं।
उन्हीं की सेवा करते हैं। क्या क्या माता रानी का नाम क्या है? वैसे गांव के लोग तो खेरापति के नाम से जानते हैं, और वैसे तो हाँ सब कुछ लोग बताते हैं चंडी है। हाँ सब एक ही है। सर्व स्वरूप सर्वे से सर्व शक्ति समन्वित, सब दुर्गा के उन्हीं के तो रूप है नहीं। जी उर्दू उसमें मंदिर निर्माण में बाधाएं आ रही हैं। आप एक काम करिए, जी उर्दू पहले श्री राम स्तुति का पाठ करिए, जी फिर सुंदरकांड का पाठ करिए, जी उर्दू और फिर श्री राम स्तुति का पाठ। कौन सी स्तुति? श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। जी जी उर्दू ये राम स्तुति करिए, राम स्तुति के बाद सुंदरकांड, फिर श्री राम स्तुति करिए। जी तो भगवान ने चाहा तो फिर ये बाधाएं सब दूर से देखेंगे। जी उर्दू और उनको पहले उनके बल का स्मरण वगैरह करा लीजिए, वो तो आप जानते ही होंगे। जी जी उर्दू हनुमान जी महाराज को उनके बल का ख्याल कराना भूले रहते हैं वो। जी जी उर्दू और उसके बाद फिर आप जो है सुंदरकांड का पाठ करिए, राम स्तुति सुंदरकांड फिर राम स्तुति। जी जी उर्दू और उनसे कहिए कि प्रभु जानकी रमण का मंदिर नहीं बनाने दे रहे लोग, हम क्या करें। जी उर्दू उन्हीं के अभी हनुमान जी के मंदिर में बैठे हैं, उनका तो मंदिर टूट गया है। अरे वो सब बनवा लेंगे जिस दिन वो चाहेंगे। कहाँ लग रहा है, आप तो जानते हनुमान जी का काम है। हाँ 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 उर्दू, लेकिन हम 98-99 से उनका जब से संकल्प लिया है तभी से लोग परेशान कर। नहीं संकल्प मंदिर का नहीं है वो, देखो आपको बताएं युग का प्रभाव है। जी उर्दू तो धर्म की राह इतनी आसान नहीं है। हाँ उर्दू आप सुंदरकांड वगैरह करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि मजा आ जाए। ठीक है जी जी उर्दू आप एक काम करिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 9303994355 स्क्रीन पर चल रहा है। नहीं व्हाट्सएप से तो जोड़े गुरुदेव हमारा। हाँ तो उसमें आप अपनी जन्म तारीख, समय और ये लिख दीजिए किस तारीख को लगभग कितने बजे पिताजी की मृत्यु हुई कुआं के ऊपर करंट से। जी जी और क्या क्या आपके साथ कुछ खास घटनाएं घटी हैं जी, तो वो आप लिख दीजिए। जी गुरुदेव मंदिर में एक घटना और होती थी हमारे साथ लगभग 90 के लगभग। ऊपर से नोट बरसते थे वहाँ ऊपर मंदिर में। अच्छा जो उस समय थोड़ी उम्र भी कम थी और वो परेशानी नाना प्रकार की, तो उस बात पर हम गौर भी नहीं कर पाए, ध्यान नहीं दे पाए और कोई मार्गदर्शक भी नहीं मिला। बिल्कुल नए नए नोट बरसते थे ऊपर से। तो बाजार में चल जाते थे? हाँ बाजार में चलते थे बिल्कुल। लगभग 1 साल हुई ऐसी घटना हमारे साथ। तो ज्यादा तादाद में थे थोड़े में थे? मतलब जितनी जरूरत होती थी उतने ही मिलती। अच्छा उस समय आप कौन सा पाठ करते थे? कुछ नहीं करती थी। नहीं मंदिर में मतलब ऐसी कौन सी सेवा आराधना करते थे जो हो जाता? कुछ नहीं कि भगवान की सेवा करते और फिर सुबह भर प्रकट कृपाला वाली स्तुति और शाम को श्री रामचंद्र कृपाला स्तुति, बस और कुछ नहीं बस। फिर कितने 1 साल बाद अपने आप बंद हो गए? हाँ फिर बंद हो गए। तो कितनी उम्र थी उस समय? 28 क्या 28 साल? 71 का जन्म और 90 की घटना है जो 89-90 की। चलो वो भी आप लिख देना, हम उस पर भी रिसर्च कर लेंगे, देख लेंगे क्या कारण है। जी जी कुछ तो कारण है। और फिर बंद क्यों हो गई, फिर से शुरू करना है तो कैसे करें, अपन उस पर विचार करेंगे। जी जी अब जानकी रमण का ऐसा है भैया, रघुनाथ जी का मामला है तो दौड़ो कोस हजार तक बसे न लक्ष्मी पास, बिना दिए रघुनाथ के कुछ मिले न तुलसीदास, भगवान चाहे वही होगा। मुख्य रूप से वो स्थान जाना दुर्गा जी के नाम से जाता है। कुछ विद्वान बताते हैं उसमें देवी भागवत में संग्रहास की थोड़ी बहुत कथा है, वो स्थान है जी। जो हमें तो नहीं जानकारी, हम पढ़े लिखे भी नहीं है, ज्यादा विद्वान भी नहीं है। कुछ विद्वानों के मुंह से सुना है, वो देवी भागवत में संग्रहास की कथा आती है। तो वो ये स्थान है जी, कुंतलपुर नाम था इस हमारे गांव का पहले, पर
केआरपुर हो गया, आप कर्रापुर है। और कोई चमत्कार वहां देखे आपने मंदिर में? हाँ, वो तो रात में जैसे आरती पूजा करके रामायण करने बैठते थे तो सामने से नदी है मंदिर की, तो सामने से कोई सफेद दाढ़ी वाले सफेद कपड़ा पहने आते थे नदी में से निकल। और मंदिर के सामने लगा है पीपल का वृक्ष। जैसे पीपल की आड़ में आते और फिर उस तरफ नहीं निकलते वो पेड़ की, वो पीपल में समा जाते, कहाँ चले जाते भगवान जाने। हाँ, वो सब तुम समझ रहे, सन्यासी होंगे। भूमि है, तपोभूमि है वैसे वो, लोग बताते हैं बुजुर्ग लोग। आप कितने साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं? हम तीसरी पीढ़ी है उर्दू हमारी। लेकिन एक बात बोले, इसको बुरा मत मानिए जी उर्दू, आपके लिए नहीं, हम सभी के लिए एक संदेश देना चाहेंगे। हम ब्राह्मण हैं, आप भी भगवान के सेवक, हम भी भगवान के सेवक हैं। जी गुरुदेव। हमारा सोचना यह है कि भक्त वो होना चाहिए कि भगवान उसके आंगन में आ जाए। जी गुरुदेव। सिर्फ हम 3 पीढ़ी हो गए, 2 पीढ़ी हो गए, 5 पीढ़ी हो गए और इतने सिद्ध स्थान में बैठे, लेकिन हम लाभ न ले पाए। जी गुरुदेव, कोई दर्शन नहीं हमें मिल पाया। लाभ का मतलब पंडित जी पैसे का नहीं, हम पैसे की बात करते नहीं, क्योंकि भगवान की सेवा करके थूक लगे नोट मांगे आदमी तो बड़ा मूर्ख है। क्योंकि उनकी कृपा रहे तो सब मिल जाता। पैसा वैसा तो ऐसा है कि अंबानी की कोठी, फकीर की लंगोटी यहीं पड़ी रह जाएगी। जी गुरुदेव, पैसे तो हम कभी मांगे ही नहीं भगवान जी से। हमारे कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को इतना सिद्ध पुरुष हो जाना चाहिए साधना करते करते कि अगर वो बोल दे कि जाओ पत्थर हो जाओ तो आदमी पत्थर हो जाए। जी गुरुदेव, हम लोग तो कमी यही रही है कि कोई मार्गदर्शक नहीं मिला गुरुदेव। अरे मार्ग देखो, हम आपको एक बात बताएं, हमारे तो कोई गुरु नहीं, भगवान जो आपके इष्ट हैं उनको ही आप गुरु मान लीजिए। जी गुरुदेव। और कठोर तप करिए। सबसे हम आपको बता रहे हैं कि तपस्या का मतलब हमारी समझ में भगवान से प्रेम ही है। जी गुरुदेव। भगवान भगवती से इतना प्रेम करिए, इतना प्रेम करिए कि उनको किसी दूसरे के प्रेम की चाहत ना रहे, तब मजा आएगा, तब फिर वो अपने ओर खींचे चले आएंगे। जी गुरुदेव। और ध्यान रखिए, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती। संसार से प्रेम नहीं करना, प्रेम भगवान से करें, संसार में सिर्फ रहें। जी गुरुदेव, उनसे तो सबसे ज्यादा लगन है माता जी से, और सेवा तो सबके ही करते हैं, राम जी सरकार की, हनुमान जी की, भोलेनाथ जी की। अरे वो सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा लगन है केवल माता रानी की। कोई समस्या आ जाए कछु मतलब ऐसी, केवल उन्हीं की चरणों में मन जाता है। चलो तो उन्हीं की सेवा आराधना। आप एक काम करो, एक सलाह हम दे देते हैं। जी गुरुदेव। सप्तशती में ही लिखा, हम नहीं कह रहे, सप्तशती में ही लिखा है, कुंज का पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लवेद, लिखा है। जी गुरुदेव। कुंज का पाठ मात्र के करने से सारी सप्तशती का फल मिल जाता है। जी गुरुदेव। आपको कुछ दूसरा करने की जरूरत ही नहीं है। जी गुरुदेव। अब कुंजिका के जितने पाठ आप कर लें कर लीजिए। जी गुरुदेव। वैसे नियम ये है कि 11,000 पाठ आपको करने चाहिए। 11,000 मतलब सब एक दिन में? नहीं, एक दिन में संभव ही नहीं है। जी गुरुदेव। तो आप संकल्प ले लीजिए मन में और धीरे 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 करते जाइए। जी। लेकिन हमारी बात याद रखिए कि फिर आप किसी को टेढ़ी नजर से देखकर कुछ बोलिए नहीं तो उसका अनिष्ट हो जाएगा, फिर उसका पाप भोगना होगा। जी गुरुदेव। आप तो इसलिए करिए कि माता रानी प्रसन्न है हमारे ऊपर, वो प्रसन्न है तो हमारा फिर कोई शत्रु नहीं है। जी गुरुदेव। हमने उन्हीं को मित्र बना लिया, वही हमारी माता है, वही हमारे पिता, वही हमारे सब। हमको क्या करना दुनिया से? दुनिया तो किसी की नहीं हुई है, मतलब का संसार है। जी गुरुदेव। ठीक है। ठीक गुरुदेव। चलिए, आप हम व्हाट्सएप करिए, फिर देखते हैं। ठीक, धन्यवाद जी। ठीक, प्रणाम। अच्छा, शुक्रिया। ऐसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भला हो और ज्योतिष का नाम जमाने में फैले। ठीक है जी गुरुदेव, हम करते हैं, इसी मंदिर से आते और देखते हैं और आपका चैनल देखते हैं। चलिए, धन्यवाद, प्रणाम गुरुदेव। शुक्रिया। एक कॉल ले लेते हैं।